पीएचपी के अंदर हम लोग लॉगिन एंड लॉग आउट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर रहे थे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप यहाँ पे करेक्ट यूज़र नेम एंड करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो आप इसको सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हो, वरना ये आपका लॉगिन फेल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड किए तो लॉगिन हो करके मेरे सामने डिस्प्ले का पेज आ रहा है। अब यहाँ पे इस अप्रोच के साथ, इस तरीके के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो क्या चीज़ है, आप ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया ही नहीं सपोज करो, और मैं इसके लिंक को कर लेता हूँ कॉपी। फिलहाल मैं प्राइवेट ब्राउजिंग के ऊपर हूँ गूगल क्रोम के अंदर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं किसी और ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्टली भी इसको पेस्ट करके ओपन कर सकते हो, ये बड़े ही आराम से हो जाएगा, बट मैं आपको दूसरे ब्राउज़र के ज़रिए समझाता हूँ कि इसमें एक बहुत ही बड़ा सा प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने यहाँ पे ओपेरा को यूज़ कर लिया है और उस लिंक को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे डिस्प्ले का पेज डायरेक्टली खुल गया, और ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। आप ये इमेजिन करके देखो, आपकी वेबसाइट के ऊपर बंदा ओनर नहीं है, एडमिन नहीं है, और उसे किसी तरीके से आपके डिस्प्ले वाले का लिंक मालूम पड़ गया कि इसका नाम display.php है, तो बिना लॉगिन किए वो URL के ज़रिए डायरेक्ट आपकी पेजेस को देख लेगा, अपडेट कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा, और आपके सारे के सारे डेटाबेस को, उसके टेबल की एंट्रीज को डिलीट कर देगा। बल्कि उसको इसकी परमिशन भी नहीं है और वो ऑथोराइज्ड भी नहीं है। अगर ऐसा ही होने लगा ना, तो कोई भी अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करेगा, अपने फ्रेंड लिस्ट में जाएगा, किसी भी एक फ्रेंड के नाम के ऊपर क्लिक करेगा और ऊपर उसको उसके प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। बंदा क्या करेगा, डायरेक्टली आएगा न्यू टैब में, उस लिंक को पेस्ट करेगा, एंटर प्रेस करेगा। तो क्या आप सामने वाले का अकाउंट ऐसे करके ओपन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लिंक पेस्ट कर देने से उसका प्रोफाइल नहीं खुलता। हाँ, आपको कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस फेसबुक प्रोवाइड कर देता है कि भाई ठीक है, ये आईडी आपको हम दिखा देंगे, पहले लॉगिन तो करो। अब अगर आप मेरे प्रोफाइल का आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करोगे तो मेरा ही प्रोफाइल खुलेगा, और अगर आप अपने प्रोफाइल का आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दोगे तो लिंक भले ही ऊपर मेरा रहेगा लेकिन प्रोफाइल आपका खुलेगा। तो यही कुछ रिक्वायरमेंट मेरी है कि अगर कोई डायरेक्टली यहाँ पे लिंक पेस्ट करता है या एक्सेस करने का ट्राई करता है बिना लॉगिन पेज पर लॉगिन किए, तो उसे ये पेज दिखाना ही नहीं है। पहले उसको बोलना है कि लॉगिन करो, अगर लॉगिन डिटेल्स करेक्ट होंगे तो मैं तुम्हें ये वाला पेज दिखाऊंगा, वरना उसको हम बार बार लॉगिन के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो लॉगिन की बाकी वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने क्रड के ऊपर भी एक सीरीज़ बना रखी है जिसके अंदर मैंने इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारा कुछ बहुत ही डिटेल में करा रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको बहुत ही डिटेल में देख सकते हो। ऑलराइट, सो मैंने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर यहाँ पे एक्सेस कर लिया। जो मेरे पेजेस का नाम है वो है लॉगिन, जिसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, और इसी के साथ हमारा डिस्प्ले। अब अभी भी आप देखोगे डिस्प्ले का पेज डायरेक्टली खुल गया, लॉगिन का तो खैर खुलेगा ही खुलेगा। तो अब आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले सेशंस पढ़ाया था, ये आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। मैंने कहा था ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लॉगिन लॉग आउट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे तब तो आपको सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर सेशन यूज़ होने वाला है। तो जिन लोगों ने सेशंस को नहीं समझा है, वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर सेशन की वीडियोज़ को जा करके आप देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलराइट, सो फटाफट आते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कोड के अंदर। जो भी आपका लॉगिन का पेज है ना, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि इस पेज के ऊपर सेशन अप्लाई करना है, यानी कि एक टाइम पीरियड अप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग में ही आप यहाँ पे PHP का टैग अप्लाई कर लो, और सेशन की वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है सेशन कैसे अप्लाई होता है। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट्स, एंड सेमीकोलन। अब इससे मेरे लॉगिन के पेज के ऊपर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे सेशन को क्रिएट भी करना है, तो मैं नीचे आता हूँ, और आपने देखा होगा यहाँ पे हमने मेटा टैग का यूज़ किया था, रीडायरेक्ट कराया था, हेडर लोकेशन का यूज़ किया था। आपने जिसके अकॉर्डिंग कराया हो वैसे करे। फ़िलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरा नॉर्मल काम कर रहा था। आप इसके ज़रिए भी रीडायरेक्ट करा सकते हो, ऑलरेडी आपने इसको किया होगा। तो यहाँ से मैं इस वाले लाइन को रखना चाहूँगा क्योंकि मैं हेडर लोकेशन के साथ डील करना चाहता हूँ। काम ना करे तो आप मेटा के साथ डील करें। एंड इसको मैंने कमेंट आउट हटा दिया। हम क्या कर रहे हैं कि अगर लॉगिन सक्सेस हो रहा है, डेटाबेस में ऐसा आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है,
तो उसको डिस्प्ले के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करा रहे हैं, जो कि आपको पता है। मैं आपको फिर भी यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये अमित की एंट्रीज़ मैंने कॉपी की, यहाँ आकर के पेस्ट किया और गलत पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया, तो ये लॉगिन नहीं होगा। अगर मैं करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ एंड करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ तो रीडायरेक्ट हो रहा है। आई थिंक कुछ मिस्टेक है, कुछ स्पेसेस हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आकर के मैंने अमित की एंट्रीज पास की एंड इसका पासवर्ड प्रोवाइड करके लॉगिन किया, तो यहाँ पे ये पेज दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कहता हूँ कि रीडायरेक्ट तो करना है, लेकिन उसको उस पेज पे भेजने से पहले एक सेशन भी बना ले और डिस्प्ले के पेज के ऊपर उसी सेशन को लेकर के चले जा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने बना लिया डॉलर और ऊपर हमने किसके ज़रिए लॉगिन कराया है आप देख सकते हो। यहाँ पे यूज़र नेम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र नेम, इन शॉर्ट बोलूँ तो हमारा ईमेल एड्रेस स्टोर किया है। ठीक है, तो मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा न्यू लाइन पे रहेगा। अब इस यूज़र नेम को ना मैं यहाँ पे सेशन के अंदर स्टोर करा रहा हूँ, तो मैंने कहा $_सेशन। ध्यान दे, सेशन वेरिएबल प्री डिफाइंड है तो ये कैपिटल ही रहेगा। अब इसके बीच में आकर के आपको सेशन वेरिएबल का नेम देना होता है, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया यूज़र_नेम। अब बिना अंडरस्कोर के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक इक्वल्स टू। तो अब क्या होगा, सेशन वेरिएबल के अंदर यूज़र नेम स्टोर हो जाएगा और यूज़र नेम में ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है। लास्ट में आकर के आपको यहाँ पे सेमीकोलन प्रोवाइड कर देना है। अब क्या होगा, जब भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड करेक्ट होगा बंदा लॉगिन कर पाएगा, सेशन क्रिएट हो जाएगा, उसका ईमेल एड्रेस सेशन में जाके स्टोर हो जाएगा और बंदा यहाँ पे डिस्प्ले के पेज के ऊपर पहुँच जाएगा। अब मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, डिस्प्ले के पेज के ऊपर आते हैं एंड यहाँ भी हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेशन को स्टार्ट कर दिया। PHP को पहले स्टार्ट कर देते हैं, तो मैंने कह दिया इसको PHP एंड सेम थिंग सेशन_स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको उसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो पहले तो मैंने उसको पेस्ट किया। पहले हम यहाँ पे इसको इको कर लेते हैं। डबल कोट के अंदर मेरा एक मैसेज है, वेलकम स्पेस डॉट कंकैटिनेट करने के लिए एंड सेमीकोलन। अब वेलकम के बाद एक स्पेस आएगा और उसका ईमेल एड्रेस आएगा, क्योंकि यूज़र नेम में हमने वही स्टोर किया है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, amit@gmail.com, और इसके बाद मैंने इसको एक पासवर्ड प्रोवाइड किया, एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वेलकम amit@gmail.com। बैक करके रिफ्रेश करते हैं और किसी और की एंट्री पे ट्राई करते हैं। तो कुणाल की एंट्री उठा ली मैंने। पासवर्ड क्या है 753, तो यहाँ पे आकर के पेस्ट किया। पासवर्ड है 753। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो कुणाल का यहाँ पे एंट्री आ जाएगा। अगर आपने यूज़र नेम के ज़रिए कराया होगा तो उसका नाम भी डिस्प्ले करा सकते हो। मैंने ईमेल एड्रेस के थ्रू कराया है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब सेशन का एक यही एडवांटेज है। मैंने आपको कहा था ना उस टाइम पे कि आपको लग रहा होगा कि ये काम इको से ही क्यों नहीं कर लिया, तो इको से बार बार आपको लिखना पड़ेगा और सेशन को मैं 50 वेरिएबल में 50 बार कॉल कर सकता हूँ। ये एक इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब हमें इस सेशन को अपने पेजेस के ऊपर अप्लाई कर देना है। अब इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे सेशन को अप्लाई करें, मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब हमें डिस्प्ले के पेज के ऊपर सेशन लगाना है। कॉमन सेंस मेरा यही कहता है कि डिस्प्ले के पेज के ऊपर सेशन लगेगा और इन शॉर्ट आपको उन सारे पेजेस के ऊपर सेशन लगाना है जो आप चाहते हो कि लॉगिन होने के बाद ही दिखाना है।
जितने भी पेजेस आपके फोल्डर में है प्रोजेक्ट के, जो आपको लॉग इन के बाद दिखाना है, जैसे कि अपडेट का डिज़ाइन, डिलीट, कनेक्शन तो दिखाना ही नहीं है, ये सारे पेजेस आपको इन सभी के ऊपर सेशन लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा मेहनत नहीं है, एक पेज में बस आपको सीखना है। तो मैं यहाँ डिस्प्ले के पास हूँ, सेशन मैंने स्टार्ट कर लिया है, सेशन को इको करा के आपको दिखा दिया है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए था कि इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जहाँ मैंने क्वेरी लगा करके डिस्प्ले की सारी चीज़ों को प्रिंट कराया है, वो तो तभी कराना है ना जब लॉगिन होगा, तो इससे पहले आकर के सेशन को यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये एज इट इज़ कर रहा हूँ मैं कॉपी, ये जो हमने बना रखा है यहाँ पे आकर के कर दिया पेस्ट। अब पीछे एक वेरिएबल ले रखा है सेम नाम से, यहाँ भी ले लूँगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, तो सेपरेट नेम बना लेता हूँ, डॉलर यूज़र प्रोफाइल। आप सेम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेपरेट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने सेशन को क्या किया, एक यूज़र प्रोफाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये सेशन मेरे पास पिछले पेज से आया हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ अगर सेशन या तो सेट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जैसा कि हमने सेशन की वीडियोस में पढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा इफ़ यूज़र प्रोफाइल में क्या है, सेशन स्टोर है। इफ़ यूज़र प्रोफाइल इक्वल्स टू ट्रू, डबल इक्वल्स टू आएगा, कंपेयर कर रहे हैं। अगर सेशन बन गया है तो कुछ भी मत कर। कुछ भी मत कर का मतलब है ये पेज एज इट इज़ नीचे का सारा काम आपको दिखा करके देगा। अब या तो सेशन बना होगा या नहीं बना होगा, तो बनने का केस तो बोल दिया, कुछ मत कर, नॉर्मल चला दे। एल्स अगर जो सेशन बना ही नहीं है तो क्या कर, तो मैंने कह दिया ये हेडर लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, अगर हेडर लोकेशन से ना चले तो वही मेटा टैग का यूज़ कर लेना, और पेस्ट कर दिया। मैंने कहा लोकेशन डिस्प्ले डॉट PHP नहीं होगा, डिस्प्ले पे तो ऑलरेडी हूँ मैं, तो मैंने कह दिया लॉगिन के पेज के ऊपर पर्सन को भेज दे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर लॉगिन करके आता है तो नॉर्मल पेज दिखा, नहीं करके आता है डायरेक्ट डिस्प्ले को खोलता है तो डायरेक्ट उसको लॉगिन के पेज के ऊपर भेज दे। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री करंटली स्टोर्ड है, और जब तक हम लॉग आउट को नहीं पढ़ लेते ये इशू आने वाला है। तो आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करें। मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको बंद कर देता हूँ, पेस्ट करके एंटर प्रेस करके देखते हैं तो भी खुल जाएगा। अब मैं ब्राउज़र को क्लोज़ कर रहा हूँ और फिर ओपन करूँगा, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे हिस्ट्री को क्लियर करें। मैं डायरेक्टली ओपेरा को यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हिस्ट्री अभी तक मेरा स्टोर नहीं है। तो यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे लॉगिन के पेज के ऊपर ले गया। मैंने कहा भाई लॉगिन नहीं, डिस्प्ले डॉट PHP खोल के बता मुझे, कहता मैं खोल दूंगा डिस्प्ले डॉट PHP, तुम लॉगिन तो करो पहले। मैंने कहा चलो ठीक है, लॉगिन मांग रहा है, कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो फिर यहीं भेज देगा लॉगिन फेल बोल करके। तो मैं यहाँ पे amit@gmail.com प्रोवाइड करता हूँ एंड करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड किया, तब जा कर के लॉगिन का पेज ओपन होगा। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। amit@gmail.com, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा पासवर्ड एंड लॉगिन, तो प्रॉपरली ये हमें विजिबल होगा। अगर नहीं होता है तो हिस्ट्री को क्लियर करें। जब तक कोई यूज़र लॉगिन नहीं करेगा तब तक ये बोलता ही रहेगा पहले लॉगिन करो तो तुम्हें डिस्प्ले का पेज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। सिमिलरली यही काम मुझे अपडेट वाले पे करना है, क्योंकि अगर मैं आपको क्रोम के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और अगर मैं आपको इसको अपडेट करके दिखाऊं तो बिना लॉगिन किए अपडेट का पेज भी ओपन हो जाता है। नॉट अपडेट, आई थिंक अपडेट डिज़ाइन है। डायरेक्ट फोल्डर में जाकर के हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है अपडेट डिज़ाइन। अब देख रहे हो ये डायरेक्टली ओपन हो गया, कोई भी अपडेट कर देगा फिर तो यहाँ पे ये भी नहीं करना, तो इस पेज के ऊपर भी सेशन लगाना है। अब वो कैसे होगा, सेम काम जो हमने डिस्प्ले पे किया, इस सेशन की लाइनों को करो कॉपी, अपडेट डिज़ाइन को ओपन कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। सिर्फ सेशन स्टार्ट करेंगे, PHP तो ऑलरेडी हुआ ही है, ठीक है। डिस्प्ले पे आते हैं एंड नीचे हमने क्या कर रखा है, ये इफ एल्स लगा रखा है, तो इसे भी एज इट इज़ कर लेते हैं कॉपी, एंड क्वेरी लगाने से पहले इस जगह पे आकर के कर देंगे हम पेस्ट, कि भाई अगर सेशन बना है तो ही दिखाना, वरना इसमें भी लॉगिन पेज के ऊपर भेज दे। चलिए यहाँ ट्राई कर लेते हैं क्या है, अपडेट डिज़ाइन अंडरस्कोर है या नहीं है देख लेता हूँ। मैं पूरा ही पेज यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, और बिना लॉगिन के कोई भी यूज़र आकर के पेस्ट करेगा तो आई थिंक हेडर लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ भी हिस्ट्री का फॉल्ट है, क्योंकि एक बार मैंने लॉगिन कर दिया था, तो मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ एंड दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये करना पड़ेगा जब तक हम लॉग आउट नहीं पढ़ लेते।
अब मैंने यहाँ आके पेस्ट किया उसको और एंटर प्रेस किया। ओके, स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ऑलराइट, सो वो हमारे हिस्ट्री का फॉल्ट था। मैंने हिस्ट्री क्लियर किया और यहाँ पे मैंने लिखा अपडेट डिज़ाइन डॉट PHP। एंटर प्रेस करता हूँ तो कहता भाई मैं खोल दूंगा अपडेट डिज़ाइन डॉट PHP, बट तुम पहले लॉगिन कर लो। तो ये चीज़ बार बार आपके साथ होता रहेगा, तो उसको ये रीडायरेक्ट करता ही रहेगा। तो amit@gmail.com एंड पासवर्ड 111 एंटर, तब ही जाके आपके पेजेस खुलेंगे जो भी आपको दिखाना हो, वरना हर बार वो रीडायरेक्ट करता रहेगा लॉगिन के ऊपर। और इससे आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़ गई। बिना ऑथोराइजेशन के, बिना लॉगिन किए कोई भी पर्सन यहाँ पे आपके पेजेस को एडिट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जिसे हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। और इसी तरीके से सेशन को यूज़ करके हम लॉगिन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।